ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर अपनी पहली पारी शुरू कर चुकी है, जिसमें बेथ मुनी और ग्रेस हैरिस बल्लेबाजी करने उतरी है। रेणुका सिंह ने पहले ओवर में 7 रन दिए, जिसमें एक वाइड शामिल है। हैरिस ने चौके समेत 6 रन बटोरे हैं। रेणुका सिंह ने ऑस्ट्रेलिया को डबल झटका दिया है। उन्होंने तीसरे ओवर में लगातार गेंदों पर बेथ मुनी और जॉर्जिया वेहरम को अपने जाल में फंसाया। मुनी ने 7 गेंदों में 2 रन बनाने के बाद राधा यादव को कैच थमाया। वेहरम LBW हुई है, उनका खाता भी नहीं खुला। भारतीय टीम ने पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। शुरुआती 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट गंवाकर 37 रन जोड़े। हैरिस 16 और मैकग्राथ 7 रन बनाकर खेल रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने 8वें ओवर में 50 का आंकड़ा पार कर लिया। हैरिस और मैकग्राथ ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों के बीच 35 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। हैरिस मैकग्राथ के बीच तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुकी थी। हैरिस 31 और मैकग्राथ 25 के निजी स्कोर पर पहुंच चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट तहालिया मैकग्राथ के रूप में गिरा। उन्हें राधा यादव ने 12वें ओवर में स्टंप आउट कराया। उन्होंने 26 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 32 रनों की पारी खेली। तहालिया ने हैरिस के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 रन की पार्टनरशिप की। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेस हैरिस 50 से चूक गई। उन्होंने 42 गेंदों में 5 चौकों के जरिए 40 रन बनाए। उन्हें दीप्ति शर्मा ने 14वें ओवर में मंधाना के हाथों कैच करवाया। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। पूजा ने एशले गार्डनर को 15वें ओवर में अपने जाल में फंसाया। गार्डनर ने 6 गेंदों में 6 रन बनाए। दीप्ति ने 19वें ओवर में एलिस पेरी को आउट किया। पेरी ने 23 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 सिक्स शामिल है। भारत को 152 रनों का टारगेट मिला है। श्रीलंका द्वारा डाले गए 20वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 12 रन मिले। भारतीय पारी का आगाज हो चुका है। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना टारगेट का पीछा करने उतरी है। भारत ने शुरुआती 2 ओवर में 13 रन बटोरे। भारत को पहला झटका शेफाली वर्मा के रूप में लगा है। उन्हें एशले गार्डनर ने चौथे ओवर में की जो तीसरी गेंद थी उसमें सदरलैंड के हाथों कैच करवाया। शेफाली ने 13 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्कों की बदौलत 20 रन बनाए। उन्होंने मंदाना के साथ 26 रनों की पार्टनरशिप की। भारत का दूसरा विकेट स्मृति मंदाना के रूप में गिरा, वहां सस्ते में आउट हो गई। उन्होंने 12 गेंदों का सामना करने के बाद महज 6 रन बनाए। मंदाना को सोफी मोलिनक्स ने 6ठे ओवर की पहली गेंद पर LBW किया। भारत का पावर प्ले स्कोर 41 पर 2 विकेट रहा। भारतीय पारी लड़खड़ा गई है। भारत का तीसरा विकेट जेजिमा रॉड्रिक्स के तौर पर गिरा है। उन्होंने 12 गेंद में 16 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल हैं। जेजिमा को मेगन सूट ने 7वें ओवर में अपने जाल में फंसाया। भारतीय टीम की रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। 10 ओवर के बाद भारत के स्कोर 67 रन पर 3 विकेट है। हरमनप्रीत 9 और दीप्ति 12 रन बनाकर क्रीज पर खेल रहे थे। हरमनप्रीत और दीप्ति ने खूंटा गाड़ रखा था। दोनों के बीच 35 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। हरमन 19 और दीप्ति 17 रन पर खेल रहे थे। सोफी मोलिनक्स ने दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत की साझेदारी को तोड़ दिया। उन्होंने 16वें ओवर में सोफी वेहरम के हाथों कैच कराया। दीप्ति ने 25 गेंदों में 3 चौकों के जरिए 29 रन बनाए। उन्होंने हरमन के संग चौथे विकेट के लिए 63 रनों की पार्टनरशिप की। भारत को आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 41 रनों की जरूरत था। ऋचा घोष ने 1 रन बनाकर 17वें ओवर में पवेलियन लौट गई। भारत को आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 14 रनों की जरूरत है। हरमनप्रीत 52 रन बनाकर क्रीज पर खेल रही थी। पूजा 9 के निजी स्कोर पर है। सोफी 20वां ओवर डालने आई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 9 रनों से जीत दर्ज कर ली है। हरमनप्रीत 54 रन बनाकर नाबाद रही। भारत ने सोफी द्वारा डाले गए 20वें ओवर में 3 रन बनाकर बनाए और 4 विकेट गंवाए। तो भारतीय टीम को रविवार को महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों रन से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने शारजाह के मैदान पर 152 रनों का टारगेट रखा था। जवाब में भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना पाई। कप्तान हरमनप्रीत कौर की जो 50 उन्होंने बनाई थी वो बेकार हो गई। उन्होंने 47 गेंदों में 6 चौकों के दम पर नाबाद 54 रन बनाए। ग्रुप ए का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। वही भारत की अंतिम 4 की राह अगर मगर के फेर में फंस गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने सदी हुई शुरुआत की थी। शेफाली 20, स्मृति मंदाना 6 ने पहले विकेट के लिए 26 रन ही जोड़े। मंदाना टच में नजर नहीं आई और चौथे ओवर में विकेट गंवा बैठी।
शेफाली छठे और जजिमा रॉड्रिक 7वें ओवर में पवेलियन लौटी। इसके बाद हरमनप्रीत ने दीप्ति शर्मा 29 रन के संग चौथे विकेट के लिए 63 रन की पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप 16वें ओवर में टूटी, जिसके बाद भारतीय टीम वापसी नहीं कर सकी। पूजा वस्त्रकार 9, ऋचा घोष 1 और ओपनर स्मृति मंदाना 6 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गई। श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी डक का शिकार हुई। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रनों की दरकार थी, लेकिन 3 रन ही बना पाए। हरमनप्रीत ने 20वें ओवर में सिर्फ 1 गेंद खेली। सोफी मोलिनिक्स और एनाबेल सदरलैंड ने 2-2 विकेट चटकाए। एशले गार्डनर और मेगन सर्ट ने 1-1 शिकार किया। भारत के 3 प्लेयर रन आउट हुई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद 151 रन बनाए 8 विकेट खोकर। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा रन ओपनर ग्रेस हैरिस ने बनाए। उन्होंने 41 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 40 रन की पारी खेली। एलिस पेरी और ताहालिया मैकग्राथ ने 32-32 जबकि एनाबेल सदरलैंड ने 10 रन का योगदान दिया। एशले गार्डनर 6 और बेथ मुनी 2 दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी। सोफी मोलिनिक्स और जॉर्जिया वेहरम का खाता नहीं खुला। भारत के लिए रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। पूजा वस्त्रकार, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव को 1-1 विकेट मिला।